आज हम लोग का क्लास रिवीजन क्लास है। पिछले एक सप्ताह में जो कुछ भी हमने पढ़ा या जो कुछ भी हमने सीखा, आज हम उसका जल्दी जल्दी में रिवीजन करेंगे और देखते हैं। तो पहला टॉपिक था इस सप्ताह का पहले दिन का 100 के नजदीक का गुना। 100 के नजदीक का गुना, जिसमें से दो टॉपिक रिवाइज कर चुके हम लोग। आज उसके अगले वाले क्लास का पहला टॉपिक था 100 के नजदीक का गुना जब दोनों संख्या 100 से अधिक। फिर दूसरा था 100 के नजदीक के गुना में जब दोनों 100 से कम होता था। आज पढ़ना है 100 के नजदीक का गुना जब एक संख्या 100 से अधिक और दूसरी संख्या 100 से कम। जैसे जल्दी जल्दी में करना है, 108 दिया हो और गुना करना हो, अगर मान लीजिए कि 87 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी करना है। ये 100 से अधिक है, ये 100 से कम है। यहाँ कितना अधिक है? 8 गो। यहाँ कितना कम है? 13 गो। अगर इसको हम यहाँ ले जाएंगे, घटाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, जोड़ेंगे। अगर जोड़ते हैं तो भी 95, घटाते हैं तो भी 95। 2 जीरो अपना मन से, और 13 8 104, प्लस माइनस माइनस घटा देंगे ना, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 का 9 और 4 में से 1 गया 3। ये आपका आंसर है, याद है। इसके आगे हमने पढ़ा था क्लियर है? हाँ, इसके आगे हमने देखा था 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना। फिर पढ़ा हमने 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना, जिसमें पहला टाइप था जब इकाई का अंक समान हुआ करता था। जैसे देखिए इकाई का अंक समान चाहिए, 3 कर लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक समान है, दिख रहा है। हमने बोला कि इकाई का इकाई के साथ गुना, क्या बताया गया? इकाई का इकाई के साथ गुना, 3 तरीका 9। अब क्या बोला हमने कि इसको 20 को और 24 को सिर्फ एक अंक मान लेते हैं। जैसे x मान लिया, y मान लिया, ABCD मान लिया, उसी प्रकार से 20 और 34 को एक मान लेते हैं, इसको दहाई मान लेते हैं, ठीक है। इकाई का इकाई के साथ गुना, इधर का दोनों सेम है, सेम है जी। इकाई का अंक सेम है, दहाई का जोड़ दिया, 20 और 34 54, और 54 में इस 3 से, यानी कि दहाई का अंक जो जुटा उसको इकाई के साथ गुना कर दें। 4 3 12 का 2 हार्सिन 1, 5 3 15 1 16, 162। 54 3 162, 162 का 2 और हार्सिन 16, बस। इसके बाद हम इसको दहाई का दहाई के साथ गुना, यानी कि 20 का 34 के साथ गुना। ऐसे ही दिख रहा है, इकाई का इकाई के साथ गुना तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 4 से गुना तो 0, और 16 जुटेगा ना, तो 16 का 6 हार्सिन 1, क्योंकि 0 में 16 जोड़ेंगे 16 ही होगा। 16 का 6 हार्सिन 1। अब तिरछा तिरछी करिए, या कोना कोनी बोल सकते हैं। 2 अंक का गुना सिखा चुके हम। अगर यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो पीछे ही क्लास को जाकर आप लोग देख लेंगे, वहां पर सब कुछ डिटेल में सिखाया गया है। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में और रिवाइज करेंगे हम लोग। 2 चौके 8, और 3 में 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। 8 और 1 हार्सिन बचा हुआ है 9, फिर हार्सिन कुछ नहीं, 3 दूनी 6 और हार्सिन कुछ नहीं है। ये रहा अपना आंसर। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला टॉपिक था अपना 100 के नजदीक का गुना। 100 के नजदीक का गुना नहीं, वो तो हो गया 100 का नजदीक का, 3 अंकों का चल रहा है ना। 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना जब इकाई का अंक समान हो, यह भी देखा। अब देखना है जब इकाई और दहाई दोनों समान, इकाई और दहाई दोनों समान। जैसे देखिए 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना जब इकाई का अंक समान हो, अभी देखा हमने।
फिर पढ़ाया हमने 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना, जब इकाई और दहाई का अंक समान हो। यहां इकाई और दहाई दोनों समान है, यहां भी इकाई और दहाई दोनों समान। शुरू करें, चलिए। इकाई का इकाई के साथ गुना, 3 तरीका 9, कोई हार से नहीं बचा। चलिए हम क्या बोले कि 23 और 43 को दहाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दहाई। इसको 2 अंक वाली संख्या मान लेते हैं। 23 को एक संख्या और 43 को एक संख्या मान लेते हैं, एक अंक मान लेते हैं और 3 से गुना। इधर क्या है? समान है, इधर इकाई का अंक समान है, इधर दोनों जोड़ देंगे तो 43 और 23 66, 3 से हो जाएगा गुना। जोड़ने के बाद जिधर का अंक समान है उसके ठीक विपरीत साइड वाले को जोड़ देंगे और बाकी के साथ गुना कर देंगे और इसके साथ गुना कर देंगे। 6 3 18, हार सिन 1, 18 1 19, 66 में 3 से गुना करेंगे 198, 198 का 8, 19 हो गया हार सिन। अब हमको यहाँ 2 अंक का गुना करना है, बात खत्म। फिर यहाँ इस 2 अंक के गुना में ध्यान दीजिएगा, इस 23 और 43, अभी इसी को ना गुना करना है, 23 और 43 का। तो 23 और 43 से गुना में इकाई का अंक समान दिख रहा है, 23 में भी और 43 में भी इकाई का अंक समान दिख रहा है। 3 तरीका 9 और पहले से 19 हमारे पास हार्सिन के रूप में है, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 का 8, हार्सिन 2। अब इधर का समान है, इधर का जोड़ देंगे, 2 और 4 6, 6 तरीके 18, 18 2, 20 का 0, हार्सिन फिर 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। ये रहा अपना आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तनु चलो ठीक। आज रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जब दहाई और सैकड़ा का अंक समान हो, 3 अंकों का गुना करना हो। जैसे दहाई और सैकड़ा, अगर यहाँ इकाई के अंक पर 5 और 6 है, दहाई थोड़ा सा बड़ा लिख देते, दहाई और सैकड़ा समान हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हो गया अपना दहाई और सैकड़ा समान। दहाई और सैकड़ा समान हो गया। इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई का अंक 3 है और सैकड़ा का अंक भी 3 ही है। ध्यान दीजिए। फिर हमने क्या कहा? पहला प्रक्रिया सेम टू सेम। अब तो लगभग या तो 8वां 10वां 11वां क्लास होगा, क्लास तो अधिक हो गया। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि इकाई का इकाई के साथ गुना करते हैं और दूसरा प्रक्रिया में थोड़ा सा इधर उधर का देखना होता है और आखिरी में तीसरी बार हम लोग को क्या करना होता है? दहाई का दहाई के साथ गुना। ये तो पुरानी बातें हो गई है कि नहीं? अब इसमें कोई ये नहीं है। 6 5 30, हार्सिन 3। अब देखिए यहाँ दहाई और सैकड़ा, यानी कि हम इसको बोलते हैं क्या? हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि इसको एक अंक मान लेते हैं दहाई, यानी कि दहाई का दहाई सेम, दोनों संख्याओं में दहाई सेम है, तो दहाई छोड़कर इकाई जोड़ देंगे। 6 5 11 और गुना कर देंगे 33 से, तो कितना हो जाएगा? 33 में 11 से गुना, 330 और 33, 11 3 33 का 3, हार्सिन 3, 33 3 36। हाँ जी, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? जोड़ देंगे 363 और 3, हार्सिन भी तो है, 366 का 6, हार्सिन 36। अब इधर दहाई का दहाई के साथ गुना, तो 33 का 33 के साथ गुना। इकाई भी समान है, दहाई भी समान है, ऊपर वाला संख्या भी समान है, नीचे वाला भी समान है, कोई भी लगा लेंगे ना। चलिए, इसमें तो 2 अंक का गुना में 3 प्रकार से पढ़ा है। यहाँ पर हार्सिन 36 बचा हुआ है, 3 तरीका 9, इकाई का इकाई के साथ गुना, 36 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36 में 9 जोड़ देंगे 45 का 5, हार्सिन 4। अब इधर का समान है, जोड़ देते हैं इधर का, या फिर इधर का समान है, इधर को जोड़ देंगे, किसी को भी जोड़ते हैं। आने वाला वही है, 3 और 3 6, और इधर दोनों समान है ना, 3 है, 6 3 18, 18 4 22, हार्सिन 2, और आखिर में दहाई का दहाई के साथ गुना, 3 तरीके 9, 9 2 11। कहानी खत्म। ये हो गया अपना 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना जब दहाई और सैकड़ा समान हो।
फिर आगे हमने पढ़ा 3 अंकों वाली संख्याओं का मास्टर की। इस मास्टर की के द्वारा 3 अंकों वाली संख्या जितना भी टाइप है वो बनेगा, कुछ भी हो कुछ समान हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान वाला भी बनेगा असमान वाला भी बनेगा, किसी भी प्रकार से दिया हो इस मास्टर की से बनेगा। जैसे 3 अंक की कोई भी संख्या ले लेते हैं, 4 5 6 3 2 3, लीजिए 4 से 56 323, इसको गुना करना है। मास्टर की हमने सिखाया, थोड़ा सा डायग्राम यहां देखना, थोड़ा सा दूर से ले लेते हैं। मास्टर की का डायग्राम हम लोगों ने 2 अंकों वाली संख्याओं में डायग्राम देखा था, ये स्टार लगाया था हमने। हाँ जी देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये अपना एक संख्या, एक अपना प्रश्न है गुना का, 3 अंकों वाली गुना है, मास्टर की लगाना है हमको। यहां देखिए ये हमको डायग्राम क्या बताता है, इकाई का इकाई के साथ गुना करते हैं। 6 3 18, 18 का 8, हार्सिन 1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बढ़िया। दूसरा डायग्राम क्या बोल रहा है, इकाई का दहाई के साथ, फिर इकाई का दहाई के साथ, पहली संख्या के इकाई को दूसरी संख्या के दहाई के साथ, दूसरी संख्या के इकाई को पहली संख्या के दहाई के साथ गुना करेंगे और जोड़ देंगे। 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12, 12 15 27 और 1 28, हार्सिन हो गया 2, क्लियर है। आज ये वाला स्टार है, मतलब यही डेंजर जोन है, इसी को याद रखना पड़ता है, यही भूल जाते हैं हम लोग। ये अगर याद है, इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर 3 अंक का गुना कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोना कोनी गुना, बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर तक और बीच का ऊपर नीचे वाला गुना कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 4 तिहाई 12, अगर नहीं याद रख पाएंगे तो लिख देते हैं, 4 तिहाई 12, 6 तिरी 18 और 5 दूनी 10, 18 और 12 30 हो गया, 30 10 40 हो गया और 2 हार्सिन था अपने पास, 40 2 42 और हार्सिन फिर 4 बच गया। उसके बाद फिर बैक गियर लगा देंगे, जैसे इधर का इधर का, उसी प्रकार से। ठीक देखिए ये दोनों समान है और ये वाला भी समान है, बीच में एक थोड़ा सा अलग दिख लगा देंगे। 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 15 है और 8 है, 23 हो गया। और हार्सिन में तो 4 है, 15 और 8 23, 23 4 27, हार्सिन 2, और आखिर में फिर ऊपर नीचे गुना, यानी कि दहाई का दहाई के साथ गुना, मतलब सॉरी यहाँ पर सैकड़ा हो जाएगा ना, सैकड़ा का सैकड़ा के साथ गुना। 4 तिहाई 12, 12 2 14, ये रहा आपका मास्टर की 3 अंकों वाली संख्याओं के गुने का। अब आखिरी टॉपिक है आज का, 1000 के नजदीक का गुना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन होता है। जितना भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं या फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग भी, वहां देखेंगे कि हम लोग हर चैप्टर में कैलकुलेशन करना है और गुना करना होता है, भाग करना होता है, वहां पर बहुत सारा करना होता है, तो उसमें ये मदद करेगा। तो आप लोग थोड़ा इसको शेयर कीजिए और बढ़ाइए आगे। हमने पढ़ा 1000 के नजदीक का गुना, उसमें क्या पढ़ा कि दोनों संख्याएं अगर 1000 से अधिक हो, जैसे लिखते हैं अगर 1056 का गुना करना हो अपना, कितना से कर दें, 1008 से कर देते हैं। चलिए जी देखिए, अगर हम पूछे आपसे 100 के नजदीक का गुना याद है, हाँ बिल्कुल, एक बार हमने पढ़ा था ना 100 के नजदीक का गुना, 100 वाला, 100 के नजदीक का गुना पढ़ा हमने। जैसे वहां होता था 108 हो गया गुने 112 हो गया, ठीक है। पूछा हमने कि 100 से कितना अधिक है, 108
100 से कितना अधिक है? आपने बोला 8 अधिक। फिर हमने पूछा दूसरी संख्या में 100 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 12 अधिक। ठीक है, हमने क्या बोला, या तो इसको यहां जोड़ दीजिए या फिर इसको यहां जोड़ दीजिए या फिर इसको भी जोड़ सकते हैं। 12 8 20 और 100 तो ही है, इस 100 में जोड़ देंगे 20 तो कितना हो जाएगा? 120 और 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो, 12 8 96 प्लस 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 हो जाएगा। कहानी खत्म। 12096 ये आपका आंसर। क्लियर है? यहां भी लगभग 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 का वही बिल्कुल। हम पूछते हैं कि यहाँ 1000 है ना जी, इस संख्या में 1056 में 1000 छुपा हुआ है और इस 1008 में भी 1000 छुपा हुआ है। तो अगर हम पूछें आपसे, अगर हम आपसे पूछें कि इस 1056 में 1000 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 56 गो अधिक। फिर अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस 1008 में 1000 से कितना अधिक है, आप बोलेंगे 8 अधिक। तो क्या बोला हमने, नीचे वाले को ऊपर या फिर ऊपर वाले को नीचे ऐड कर देंगे, या फिर आज एक बात और बताते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़कर 1000 में ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वही होगा। देखिए 56 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 64। यहां भी जोड़ देंगे 64, यहां भी जोड़ देंगे 64, तो 64 और 1000 में जोड़ देंगे 1064। 1000 से गुना करेंगे, यहां पर 100 से गुना किया हमने, यहाँ 1000 से गुना करेंगे, 3 जीरो आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अपनी भाषा में 100 अपने मन से, यानी 2 शून्य अपने मन से, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 जीरो अपना मन से। इसको क्या बोल सकते हैं? 3 जीरो अपना मन से। अपना मन से नहीं है, वो गुना होता है यहाँ। हाँ जी, अब इसको गुना करके जोड़ देंगे। 8 छक्के 48, 8 से 4 है, 8 पचे 40, 40 4 44, प्लस 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 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रहा आपका आज का सेशन। तो आप सभी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जो जहां तक क्लास हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ हैं और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे और अपने तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद।